नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको नॉन फाइनाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं वर्कशीट 1 एंड रीड द फॉलोइंग। सी लव्स टू कुक फूड, दे लव टू कुक फूड। नाउ यू सी इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब लव चेंजेस इट्स फॉर्म टू अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट। तो आप देखिए कि सी लव्स हो जाता है और दे लव हो जाता है। तो ये लव और ये जो वर्ब है ये चेंज होता है। अगर आप मानिए कि ये पास्ट में अगर हम बनाते तो सी लव्ड होता तो लव लव्स हो जाता है, कभी लव्ड हो जाता है। तो ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। नाउ लुक एट द वर्ब टू कुक। नाउ इस वर्ब को देखिए, टू कुक, ये भी वर्ब है। इन द बोथ सेंटेंस, इन द बोथ ऑफ द सेंटेंस डज इट चेंज? तो नहीं चेंज होता है। Verbs that are limited by the person or the number of the subject are finite verbs। तो यहाँ पे देखिए सी लव्स हो गया, इसलिए ये लिमिटेड है। वर्ब जो है ये लिमिटेड है, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया गया है कि सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब लिमिटेड है। यहाँ पे आप लव का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लव्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। जबकि दे के साथ आप लव का ही कर सकते हैं, लव्स नहीं हो सकता है। तो verbs that are limited by the person or the number of the subject are finite verb। तो ये definitely finite verb है। लेकिन verb that are not limited by the person or the number of the subject are non-finite verbs। तो आप few more examples देखिए। The question appears to be easy, the questions appear to be easy। अब देखिए ये क्या किस चीज़ का उदाहरण है? ये फाइनाइट वर्ब का उदाहरण है, क्योंकि ये चेंज हो गया और ये नहीं चेंज हुआ, टू बी नहीं चेंज हुआ, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। फ्यू मोर एग्जाम्पल। द टॉर्न चार्ट पेपर्स वर रिप्लेस्ड, द टॉर्न चार्ट पेपर वॉज रिप्लेस्ड। टॉकिंग पैरट आर रेयर, ए टॉकिंग पैरट इज रेयर। तो सेम चीज़ है। The verbs given in the boxes in the above sentence are non-finite verb. The underlined verbs are finite verb। तो ये देखिए underlined जो verb है ये क्या है? ये finite verb है, और जो ये बॉक्स में है ये non-finite verb है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखते हैं नई चीज़ कि यहाँ पे torn इस्तेमाल हुआ है, यहाँ talking हुआ है। तो ये टू नहीं लग के कुछ दूसरा लग रहा है। मैं इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ कि नॉन फाइनाइट जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब, दूसरा पार्टिसिपल और तीसरा जिरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। अब देखिए पार्टिसिपल जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटिव जो है वो टू लगा होता है उसमें, टू कुक, टू लर्न, टू रीड, टू स्पीक। पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा होता है वर्ब में, कुकिंग, स्पीकिंग। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल हमेशा ईडी लगा होता है, ईडी जैसे ईडी, ईएन, इस तरह का डी, टी, इस तरह का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो लगा होता है। जिरंड में आईएनजी लगा होता है, कुकिंग, स्पीकिंग। आप यहाँ देखेंगे कि कुकिंग, स्पीकिंग, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगभग एक जैसा आपको नज़र आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि पार्टिसिपल और जिरंड में कैसे फ़र्क करना है। These tenses have to agree to the subject in number, person, and so they change form. A non-finite verb does not change its form। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, hence it is also called a verb without tense। तो इसको verb without tense भी कहा जाता है। Now हम लोग सबसे पहले इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, यानी कि नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव रूप। तो चलते हैं। रीड द फॉलोइंग। ही अग्रीड टू प्ले द मैच,
I decided to buy the dress. We expect our team to win the tournament. An infinitive is formed by adding to. तो टू ऐड करने से, वर्ब में टू ऐड करने से ये क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है. An infinitive is formed by adding to the base form of a verb. Infinitives can be used without to. कई बार इन्फिनिटिव बिना टू के भी यूज होता है. These are called bare infinitives और उसको bare infinitives कहते हैं. We shall discuss these in worksheet 5 और वो हम लोग worksheet 5 में डिस्कस करेंगे. तो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट. तो एक बहुत ही एक्सरसाइज, ये इजी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग करते हैं. टू स्विच ऑन द कंप्यूटर प्रेस द ग्रीन बटन. To hear him singing is a torture. My idea of happiness is to spend time with my family. Your job is to deliver the packet on time. The baby doesn't want to go to sleep. Everyone has the right to speak their mind. Ritika is keen to meet her friends. To see them together was a pleasant experience. I like to eat cereals in breakfast. They want to dance. तो आपने देखा कितना आसान एक्सरसाइज था. Read the examples given below. A. I failed to understand her language. She hesitated to ask a question. Certain verbs are generally followed by a to infinitive. Example, I forgot to invite her. तो कुछ वर्ब यहाँ कह रहा है कि कुछ वर्ब्स जो है उसमें टू लगता ही लगता है, उसमें बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगता, यानी कि टू को नहीं हटाया जा सकता है. तो ऐसे कुछ लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं. अब देखें, जैसे कि फॉरगेट से फॉरगॉट बना. आई फॉरगॉट टू इनवाइट हर, ये वर्ब है और ये टू इन्फिनिटिव, इनवाइट क्या है? इन्फिनिटिव है. उसी तरह ये भी सेंटेंस है. तो इस लिस्ट को आप ध्यान रखिएगा, इसमें इन्फिनिटिव का यूज होता ही होता है, यानी कि टू प्लस वर्ब. नाउ यूज एट लीस्ट 10 of the verbs given in the box on the previous page in your own sentences. Make sure that these verbs are followed by a to infinitive. तो अभी आपको क्या करना है, इस जो लिस्ट है उससे आपको बनाना है सेंटेंसेस यूजिंग टू इन्फिनिटिव. तो यहाँ बनाइए. जैसे I agree to compromise with my opponent. The company offered to pay all expensive. इस तरह से बना सकते हैं आप. इजी एक्सरसाइज है वर्कशीट 4. A to infinitive can be used in various patterns. Study the following sentences and understand these patterns. They hoped to receive the letter soon. She refused to comment on the matter. ये verb है, ये infinitive है, to लगा हुआ है. Now I know how to put a cell in a watch. She remembered where to contact him. Note that verbs such as ask, decide, explain, forget, learn, remember generally follow this pattern. तो यानी कि to infinitive ये लगता ही लगता है. Now he will teach you how to speak in English. Can you tell me where to find this book? Note that verbs such as so, ask, tell, etc. generally follow this pattern. तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप टू प्लस इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब लगाएंगे. नाउ रिमाइंड मी टू कॉल हिम अप.
Don't force him to quit the job. Note that verbs such as advise, allow, invite, order, permit, remind, force, etc. follow such pattern. तो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आपको इन्फिनेटिव समझ में आ जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव भी समझ में आ जाएगा। बेयर इन्फिनेटिव पे हम लोग आ रहे हैं। नाउ आई नीड ए स्टेपलर टू बाइंड द पेपर्स। यू नीड ए हैमर टू फिक्स दिस चेयर। Note that when a noun pronoun precedes an infinitive, it generally suggests what is to be done with it. आप यहाँ पे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब नाउन और प्रोनाउन इन्फिनेटिव के आगे आता है, precedes an infinitive, it generally suggests what is to be done with it. तो उससे ही पता चल जाता है कि आखिर करना क्या है, यानी कि टू प्लस वर्ब लगाना है या टू हटाना है। So it was nice of you to encourage the team. Wasn't it silly of me to expect a bumper prize from a lottery? Note that adjectives such as nice, kind, good, wrong, silly, generous, polite, worry, etc. generally follow this pattern. Okay? It is easy for anybody to get this information from the net. It is essential for us to know the clauses of the contract. Note that the adjectives such as easy, tough, important, difficult, essential, necessary, common, etc. follow this pattern. Now complete the following sentences using an infinitive construction. तो infinitive construction आपको देना है। जैसे the company wanted to increase salary of employers but they went on strike before it. तो आप इसको सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। The company wanted to increase salary of employees. The minister promised to complete this project before this year. I somehow managed to escape from fire as it was very dangerous. We need a compass to make a circle. Ask a plumber to fix the tap properly. The teacher will explain to us how to solve the difficult sums of profit and loss. Can you tell me where to find this medicine? The doctor advised the patient to take medicine after meal. I expected our cricket team to win T20 World Cup this year. I expect him to behave politely with guests. It was wrong of the film star to work in a flop movie. It is difficult for me to help him as he has not returned my money. It is essential for the residents to follow the rules of the housing society. They are expecting the tenants to pay their rent timely. The sentence can be anything. Now we will discuss on the we will discuss on the bare infinitive, यानी कि जहाँ पे बिना टू का इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। जैसे कि यू मस्ट सी योर डॉक्टर टुडे, या यू मस्ट यहाँ पे टू जो है नहीं लिखा जाता है। यू मस्ट see your doctor today. We all should teach at least one underprivileged child. In the above examples, the infinitive has been used without to. It is called bare infinitive. Models are always followed by the infinitive without to. तो आप देखिए कि यहाँ पे मॉडल का यूज़ किया जाता है, उसके बाद हम bare infinitive का यूज़ करते हैं।
लेकिन आउट टू इज़ एन एक्सेप्शन, आउट टू जो है एक्सेप्शन है। ऑल्सो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सच एज सी, हियर, फील, नो आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो इसके बाद भी हम लोग इन्फिनेटिव लगाते हैं तो टू का यूज नहीं करते हैं। द वर्ब सच एज लेट, बिड, मेक आर ऑल्सो फॉलोड बाय ए बेयर इन्फिनेटिव। लेट अस स्टडी सम मोर एग्जाम्पल। She can read the whole novel in one day. He heard someone sing in the dead of night. Let him talk to him. Let me talk to him. Make him realize his mistake. In case of dare and need, we use the to infinitive in affirmative sentences but bare infinitive in negative sentence. तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप डेयर और नीड का प्रयोग करें तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि हाँ वाले जो सेंटेंसेस होंगे उसके साथ टू इन्फिनेटिव लगाएंगे, यानी कि टू प्लस वर्ब लगाएंगे। और जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। जैसे यू नीड टू लर्न जर्मन, यू नीड टू लर्न जर्मन, यू नीड नॉट लर्न जर्मन, यू डेयर। Okay, read the sentences given below. There is one error, omission in each sentences. Discuss with your friends and rewrite the sentences correctly in the given spaces. Now you see, हम लोग यहाँ पे error find करेंगे। The teacher made him stand. You need not do it. Let them enter the room. You dare not talk to me. देखिए dare not है, जब नेगेटिव सेंटेंस लगाते हैं तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। नीड भी यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लगाए हैं तो यहाँ पे टू का नहीं यूज़ होगा, इसलिए हमने यू नीड नॉट डू इट। लेट देम इंटर द रूम। You dare not talk to me. Now bid them go out. I must reach. ये मॉडल है। I must reach my school by 7 AM. You out to drive. अब out to एक एक्सेप्शन है, out के बाद to लगेगा। You out to drive slowly in residential areas. I have to, यहाँ पे have to लगेगा। I have to write a few letters before I go to bed. I used to study late at night during those days. We have to reach the station early to catch the train. You ought to stop at traffic signals. You ought to read this book, it is very good. तो आपने देखा। Now worksheet 6, read the following sentences and tick the correct option. तो करेक्ट ऑप्शन पे हमको टिक करना है। ओके, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। रिमेंबर व्हेन टू इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, जब दो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर रहेगा, आर ज्वाइंट बाय लिंकर्स, और लिंकर के द्वारा ज्वाइंट होगा, सच एज एंड, बट, और, देन, येट, except, as well as the second one is mostly without to। तो मैंने ये बताया कि जब दो सेंटेंसेस हैं और एंड से जुड़ा हुआ है, जैसे ये एक सेंटेंस है एंड के बाद एक और सेंटेंसेस है, तो बिना टू का, यानी कि टू गो नहीं लगेगा, गो लगेगा, बिना टू वाला सेंटेंस यूज होगा। I am so tired that I want to lie down and go to sleep. यहाँ पे to पहले नहीं लगा। It is easier to flatter than praise. Tanvi is ready to go anywhere but visit Delhi. I like to read as well as write poetry. Do you want to meet the clients now or wait till evening? Rishi had nothing to do except watch TV.
Riti has to work as well as look after her family. I have to buy vegetables and cook food. It is better to be disciplined than be notorious. I would like to visit Kolkata and see the Howrah Bridge. Now the ing form. अब हम लोग ing form के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब हम लोग वर्ब में ing लगा करके नॉन फाइनाइट्स का यूज करते हैं. जैसे द क्राइंग बेबी हग्ड हिज मदर. नाउ क्राइंग, क्राई प्लस ing और ये नाउन है. तो जब नाउन के पहले हम यूज करते हैं, है ना, बेबी एक नाउन है और नाउन के पहले हमने वर्ब में ing का प्रयोग किया है. इन द अबव एग्जाम्पल द वर्ड क्राइंग इज मेड फ्रॉम द वर्ब क्राई. ये वर्ब से बना है क्राइंग. बाई एडिंग ing इट इज़ दस लाइक ए वर्ब. However, it is also describing the baby, और इसको ये बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है, विच इज़ ए नाउन, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. तो ये नाउन को चूँकि ये डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाएगा. ये नाउन है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. ए वर्ड विच इज़ लाइक ए वर्ब. ए वर्ड विच इज़ लाइक ए वर्ब but acts like an adjective is called participle. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं. आपको मैंने बताया था कि पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल. अभी हम लोग जिरंड नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल ध्यान से पढ़िए, फिर इसमें फ़र्क आपको समझ में आएगा. तो यहाँ देखिए, ए वर्ड विच इज़ लाइक ए वर्ब बट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल. वी सॉ ए काउ रनिंग इन आवर डायरेक्शन. नाउ यहाँ पे काउ के बाद है, लेकिन ये यहाँ पे नाउन है और ये वर्ब है. Here the word running is formed from the verb run, but it is also performing the function of an adjective. We saw a cow running in our direction. Hence it is a participle. तो ये भी एक participle है. A participle has two forms. एक present participle यानी कि ing form और past participle यानी कि यूजली जो है वर्ब के अंत में ed, td, n या en लगा रहता है. जैसे द ब्रोकन कप वॉज थ्रोन अवे, मेड फ्रॉम द वर्ब ब्रेक. ब्रेक से ये ब्रोकन बना है और यहाँ पे कप नाउन है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है. इन द above sentence, the word broken is a past participle as it is made from the verb break, but it acts like an adjective for the noun cup. ये किसी से बना है? ब्रेक वर्ड से बना है और ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है कप के लिए, इसीलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. Here are few more examples of participles. The sleeping boy was startled by the noise. अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है. The unsuspecting travelers were duped by the trickster. The burning train came to a screeching halt. देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का उदाहरण है. Now यहाँ देखिए swimming is a good exercise. अब देखिए यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़, ये वर्ब है. इज़ क्या है? ये वर्ब है और वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये वर्ब है. इन द अबव एग्जाम्पल द वर्ड स्विमिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब स्विम बाय एडिंग ing. दस इट इज़ लाइक ए वर्ब. ये वर्ब की तरह तो है, बट हेयर इट
इट ऑल्सो एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एंड इज देयरफॉर लाइक ए नाउन। तो ये चूँकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, वो नाउन होता है। तो वर्ब का ये नाउन है। A word which is like a verb but acts like a noun is called a gerund। अब देखिए यहाँ पे मैं फ़र्क आपको बता रहा हूँ कि ये एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है, एज ए नाउन यूज हो रहा है, और ये देखिए ये वर्ब है। तो एज ए जब नाउन यूज हो, एक वर्ब जो है एज ए नाउन यूज हो, तो उसको क्या कहते हैं, gerund कहते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? लेकिन जब मैं आपको बताऊं जैसे द क्राइंग बेबी, लेकिन ये नाउन के पहले जब आता है, नाउन के पहले आता है तो इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यहाँ पे नाउन ही हो जाता है, यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म है ये नाउन ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये gerund कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। द वर्ड वियरिंग, नाउ यहाँ देखिए, ही इज़ फॉन्ड ऑफ वियरिंग सनग्लासेस। द वर्ड वियरिंग आंसर्स द क्वेश्चन फॉन्ड ऑफ व्हाट, fond of what? Here it has been used as an object. Fond of what? Fond of what? What तभी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए what और whom का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे fond of what? वियरिंग। तो वियरिंग एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ पे देखिए, वी नो दैट ओनली ए नाउन प्रोनाउन कैन एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, दस वियरिंग वर्क्स लाइक ए नाउन। तो ये नाउन है। तो जब नाउन होगा, ये वर्ब जब नाउन होता है, और ख़ास करके जो वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म लगा होता है और वो एज ए नाउन एक्ट करता है, तो उसको gerund बोलते हैं। Here are a few more examples of gerunds. Writing poetry is her favorite pastime. Neighbors, अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट यानी कि नाउन के रूप में, यानी कि ये gerund है। Neighbors often get disturbed by his loud singing. Disturbed by what? Singing. तो ये नाउन है। नाउन हमेशा gerund होता है। नाउन वर्ब में जब आईएनजी लगा होता है, शब्दों में मत पढ़िएगा। हॉकिंग इज प्रोहिबिटेड, यहाँ देखिए वर्ब के पहले ये नाउन है, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी लगा है, ये भी gerund है। नाउ ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव। ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव formed from a verb and acting like an adjective। तो पार्टिसिपल जो है वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि वो खुद ही नाउन नहीं होता है, जबकि नाउन के पहले लगता है। यानी कि ये फ्लाइंग बर्ड्स है ना। तो ए gerund इज ए वर्बल नाउन। तो आप यहाँ देखिए, फ्लाइंग बर्ड्स यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक पार्टिसिपल है। और ये gerund में क्या होता है, ये gerund इज ए वर्बल नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब एंड एक्टिंग लाइक ए नाउन। तो ये वर्ब से तो बना होता है, लेकिन एक्ट क्या करता है, एज ए नाउन करता है। जैसे मैन ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ व्हाट, फ्लाइंग। तो ये एक नाउन है, एज ए नाउन यूज हो रहा है। नाउ वर्कशीट 8, read the sentences given below and write P for participles and G for gerund। तो यहाँ देखिए, रमित इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। फॉन्ड ऑफ व्हाट? तो प्लेइंग क्रिकेट। तो जब यहाँ पे ये क्या यूज हो रहा है, ये एज ए नाउन यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये gerund हो जाएगा। कैन यू स्टॉप कंप्लेनिंग? स्टॉप व्हाट? कंप्लेनिंग। तो ये क्या है, ये gerund है। द ग्रम्बलिंग बॉस, बॉस क्या है, नाउन है। बॉस के पहले क्या है, ये एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। तो द ग्रम्बलिंग बॉस वेंट आउट ऑफ द ऑफिस, P होगा, पार्टिसिपल।
द स्क्रीमिंग किड्स, ये भी पार्टिसिपल है। वॉशिंग डिशेज, ये क्या है, ये जिरंड है, एज ए नाउन यूज हुआ वॉशिंग डिशेज। स्माइलिंग पीपल, पीपल की खासियत बनाना, यानी कि यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले ये स्माइलिंग लगा हुआ है तो ये पार्टिसिपल होगा। नाउ ओवर स्पीडिंग ऑन द रोड इज़ एन ऑफेंस, ये जिरंड है, एज ए नाउन यूज हुआ है। स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर, यहाँ पे भी नाउन एज ए नाउन यूज हुआ है, इसलिए ये जिरंड होगा। स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, ये जिरंड है। द एक्ट्रेस स्टार्टेड कॉम्बिंग हर हेयर, स्टार्टेड वॉट, कॉम्बिंग, यानी कि ये नाउन है तो ये जिरंड हो जाएगा। विदरिंग लीव्स क्या है, ये लीव की विशेषता बताता है तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, कहीं गलत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर सेंटेंसेज यूजिंग इन्फिनिटिव और ing फॉर्म, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आप यहाँ आपको इन्फिनिटिव का यूज़ करना है या ing फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अमित लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, तो आई वॉन्ट टू गो टू थिएटर टुनाइट, आई डू नॉट लाइक टू गो टू थिएटर, आई लाइक टू विजिट आंट्स प्लेस, यू मस्ट ट्राई टू रीच योर ऑफिस ऑन टाइम, I avoid talking to strangers, या I avoid to talk to strangers, दोनों ही हो सकता है। She love to cook pasta, I want to read Vedas someday,